तो दुबई में एयर शो हो रहा था 2:10 पर, जो निर्धारित समय बताया गया है लोकल टाइम। वहां पर यह हादसा हुआ और दूर से आप देखेंगे धुएं का गुबार। वहां पर बच्चे, महिलाएं, कई लोग इस कार्यक्रम को देखने भी पहुंचे हुए थे। लेकिन अभी तक जो शुरुआती प्राथमिक जानकारी है वो अभी तक यही है कि हादसे का शिकार हुआ है। आलोक साय जी हमारे साथ आ गए हैं। जैसा मैंने कहा था, आलोक साय जी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। आलोक साय जी, ये हादसा हुआ है तेजस, हालांकि भारत के लिए पराक्रम दिखा रहा था, वहां पर काफी हल्का है, भारत में निर्मित है, लेकिन कैसे हादसा हुआ, तस्वीर अगर आपके सामने है तो कुछ बता सके हमारे दर्शकों को। देखिए, जो तस्वीर से जैसा लग रहा है कि इसमें जब ये मैनूवर कर रहा था तो इसने अपने आप को संभाल नहीं पाया है और ये इसका एटीट्यूड गलत हो गया है, ये नीचे चला गया है। ऐसे दो स्थितियों में होता है, या तो पायलट का डिसोरिएंटेशन हो जाए, जिसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि हमारे पायलट ऐसे नहीं है। डिसोरिएंटेशन से एक्सीडेंट्स रेट आजकल हमारे यहाँ नहीं होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हो सकता है ऐसे क्रिटिकल स्टेज में जब जहाज नीचे आ रहा हो और एक लूप बना करके उसको फिर ऊपर अपना एटीट्यूड करना है, वैसे में कोई तकनीकी खराबी अगर आ जाए तब पायलट जहाज को संभाल नहीं पाता है और उसके पास समय भी नहीं होता है जहाज को तुरंत रोकने का या अपने आप को इजेक्ट करने का, क्योंकि वो जमीन के काफी पास आ चुका है जैसा कि साफ लग रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि 2024 में भी एक तेजस का जो विमान क्रैश हुआ था उसकी भी जो जांच हुई थी उसमें यह पाया गया था कि जहाज का इंजन हुआ था। तो ये अब तो जांच के बाद ही पता है कि वास्तव क्या हुआ है वहां पे। लेकिन जैसा कि पिक्चर से लग रहा है, निश्चित रूप से नीचे आते समय कोई तकनीकी खराबी क्रिटिकल स्टेज में हुई है और पायलट जहाज को संभाल। आलोक साय जी, आपने जो बात कही है और जो मैं अभी तक देख पा रहा हूं, आपने कहा कि ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जितनी तेजी से वो नीचे आ रहा है उस समय कठिन होता है रोक पाना या इजेक्ट कर पाना। लेकिन क्या संभव है पायलट ने अपने आप को इजेक्ट किया होगा? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है, तस्वीर तो अभी तक हमें समझ नहीं आ रही है। जी, जब ऊपर से डाइव कर रहा होता है और लूप बना के फिर उसको जमीन के ऊपर नोज अप करना होता है, जमीन के काफी नीचे आता है। ऐसे समय में नोज करने के समय अगर फ्लाइट कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर जहाज को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जी हाँ, यही, और मुझे यही लगता है यही हुआ है। जी हाँ। अगर आलोक जी आप तस्वीर देख पा रहे हो, देखिए आप, धुएं का गुबार वहां पर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, भीड़ काफी ज्यादा थी और हम देख रहे हैं लगातार वहां पर भारतीय वायुसेना पराक्रम दिखा रही है दुबई के एयर शो में। लेकिन ये जो तस्वीर है ये चिंता की बात है क्योंकि एकाएक ये हादसा होना और तेजी से तेजस को हम देख रहे हैं वो नीचे आ रहा है। हालांकि आप इसे बेहतर समझ पाएंगे या बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि उस दौरान एग्जैक्टली क्या हो सकता है, कितनी संभावना जी। मैनुवर करते हैं, अलग अलग तरह के मैनुवर करते हैं, लूप बनाते हैं, बैरल रोल होता है, तो जहाज जो इस तरह से वो नीचे आ रहा है वो अपने एक मैनुवर के तहत आ रहा है। और अगर ये पहले से जहाज में इंजन कोई खराबी आ जाती या तो ये पहले ही पायलट जो है वो अपने आप को इजेक्ट कर लेता है, जो कि नहीं हुआ है। पायलट नीचे आ रहा है और थोड़ा नीचे आकर के उसको अपने जहाज का एटीट्यूड चेंज करके फिर तुरंत ऊपर ले लेता है, जहाज जमीन के काफी नजदीक आकर के। तो ये उस क्रिटिकल स्टेज में, जब उसको क्रिटिकल स्टेज में अपने एटीट्यूड को बदलना है, उसी समय फ्लाइट कंट्रोल में अगर कोई खराबी आ जाए या बर्ड हिट हो जाए तो ऐसी स्थिति हो सकती है। जी हाँ। तो दुबई में एयर शो हो रहा था 2:10 पर, जो निर्धारित समय बताया गया है लोकल टाइम। वहां पर यह हादसा हुआ और दूर से आप देखेंगे धुएं का गुबार। वहां पर बच्चे, महिलाएं, कई लोग इस कार्यक्रम को देखने भी पहुंचे हुए थे। लेकिन अभी तक जो शुरुआती प्राथमिक जानकारी है वो अभी तक यही है कि हादसे का शिकार हुआ है। आलोक साय जी हमारे साथ आ गए हैं। जैसा मैंने कहा था, आलोक साय जी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। आलोक साय जी, ये हादसा हुआ है तेजस, हालांकि भारत के लिए पराक्रम दिखा रहा था, वहां पर काफी हल्का है, भारत में निर्मित है, लेकिन कैसे हादसा हुआ, तस्वीर अगर आपके सामने है तो कुछ बता सके हमारे दर्शकों को। देखिए, जो तस्वीर से जैसा लग रहा है कि इसमें जब ये मैनूवर कर रहा था तो इसने अपने आप को संभाल नहीं पाया है और ये
इसका एटीट्यूड गलत हो गया है, ये नीचे चला गया है। ऐसे दो स्थितियों में होता है, या तो पायलट का डिसोरिएंटेशन हो जाए, जिसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि हमारे पायलट ऐसे नहीं है। डिसोरिएंटेशन से एक्सीडेंट्स रेट आजकल हमारे यहाँ नहीं होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हो सकता है ऐसे क्रिटिकल स्टेज में जब जहाज नीचे आ रहा हो और एक लूप बना करके उसको फिर ऊपर अपना एटीट्यूड करना है, वैसे में कोई तकनीकी खराबी अगर आ जाए तब पायलट जहाज को संभाल नहीं पाता है और उसके पास समय भी नहीं होता है जहाज को तुरंत रोकने का या अपने आप को इजेक्ट करने का, क्योंकि वो जमीन के काफी पास आ चुका है जैसा कि साफ लग रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि 2024 में भी एक तेजस का जो विमान क्रैश हुआ था, उसकी भी जो जांच हुई थी उसमें यह पाया गया था कि जहाज का इंजन हुआ था। तो ये अब तो जांच के बाद ही पता है कि वास्तव क्या हुआ है वहां पे। लेकिन जैसा कि पिक्चर से लग रहा है, निश्चित रूप से नीचे आते समय कोई तकनीकी खराबी क्रिटिकल स्टेज में हुई है और पायलट जहाज को संभाल। आलोक साई जी, आपने जो बात कही है और जो मैं अभी तक देख पा रहा हूं, आपने कहा कि ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जितनी तेजी से वो नीचे आ रहा है उस समय कठिन होता है रोक पाना या इजेक्ट कर पाना। लेकिन क्या संभव है पायलट ने अपने आप को इजेक्ट किया होगा? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है, तस्वीर तो अभी तक हमें समझ नहीं आ रही है। जी, जब ऊपर से डाइव कर रहा होता है और लूप बना के फिर उसको जमीन के ऊपर नोज अप करना होता है, जमीन के काफी नीचे आता है। ऐसे समय में नोज करने के समय अगर फ्लाइट कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर जहाज को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जी हाँ, यही, और मुझे यही लगता है यही हुआ है। जी हाँ। अगर आलोक जी आप तस्वीर देख पा रहे हो, देखिए आप, धुएं का गुबार वहां पर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, भीड़ काफी ज्यादा थी और हम देख रहे हैं लगातार वहां पर भारतीय वायुसेना पराक्रम दिखा रही है दुबई के एयर शो में। लेकिन ये जो तस्वीर है ये चिंता की बात है क्योंकि एकाएक ये हादसा होना और तेजी से तेजस को हम देख रहे हैं वो नीचे आ रहा है। हालांकि आप इसे बेहतर समझ पाएंगे या बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि उस दौरान एग्जैक्टली क्या हो सकता है, कितनी संभावना जी। मैनुवर करते हैं, अलग अलग तरह के मैनुवर करते हैं, लूप बनाते हैं, बैरल रोल होता है, तो जहाज जो इस तरह से वो नीचे आ रहा है वो अपने एक मैनुवर के तहत आ रहा है। और अगर ये पहले से जहाज में इंजन कोई खराबी आ जाती या तो ये पहले ही पायलट जो है वो अपने आप को इजेक्ट कर लेता है, जो कि नहीं हुआ है। पायलट नीचे आ रहा है और थोड़ा नीचे आकर के उसको अपने जहाज का एटीट्यूड चेंज करके फिर तुरंत ऊपर ले लेता है, जहाज जमीन के काफी नजदीक आकर के। तो ये उस क्रिटिकल स्टेज में, जब उसको क्रिटिकल स्टेज में अपने एटीट्यूड को बदलना है, उसी समय फ्लाइट कंट्रोल में अगर कोई खराबी आ जाए या बर्ड हिट हो जाए तो ऐसी स्थिति हो सकती है। जी हाँ।